तुम अपराजिता हो जो कभी हार नहीं मानती। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। उठो और वापस आओ। तुम काम करना चाहती थी, सैलरी पर बात करना चाहती थी और अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती थी। अप्पू के पास उसका पूरा परिवार मौजूद है, आप चले जाइए। आज के एपिसोड में अप्पू एक बहुत ही खतरनाक हादसे का शिकार हो जाती है। सब कुछ उस वक्त शुरू होता है जब ऑफिस में अचानक आग लग जाती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोग घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। इसी बीच अप्पू यानी अपराजिता उस आग के बीच फंस जाती है। रक्षित उसे देखते ही बुरी तरह परेशान हो जाता है और बार बार उसका नाम लेकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। वो लगातार कहता रहता है कि अप्पू आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन अप्पू बेहोश होती है और कोई जवाब नहीं देती। ऑफिस के लोग फायर ब्रिगेड को बुलाने की बात करते हैं और हालत बहुत टेंशन वाली हो जाती है। इसके बाद अप्पू को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही रक्षित डॉक्टर को बार बार बुलाता है। डॉक्टर्स अप्पू की हालत देखते हैं और उसे तुरंत आईसीयू में ले जाने का फैसला करते हैं। रक्षित लगातार उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन डॉक्टर्स उसे बाहर रुकने के लिए कहते हैं। डॉक्टर जब इनिशियल चेकअप करता है तो कहता है कि अप्पू के शरीर पर कोई बड़ी चोट या जलने का निशान नहीं है। डॉक्टर को लगता है कि शायद वो शॉक की वजह से बेहोश हुई है, लेकिन रक्षित इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता। वो डॉक्टर को समझाता है कि अप्पू ने बहुत ज्यादा धुआं अंदर ले लिया था और उसकी हालत सच में ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर पहले उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और कहता है कि ऐसे पेशेंट्स रोज आते हैं, लेकिन रक्षित बार बार जोर देकर कहता है कि अप्पू को ढंग से चेक किया जाए। जब डॉक्टर फिर से ध्यान से चेक करता है तो उसे एक खतरनाक बात पता चलती है। अप्पू के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और उसका रंग नीला पड़ने लगता है। ये देखकर डॉक्टर्स तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी उसे आईसीयू में ले जाते हैं और इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। रक्षित बाहर खड़ा सब देख रहा होता है और उसकी बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही होती है। आईसीयू के अंदर डॉक्टर्स अप्पू को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद एक और बड़ा का सामने आता है जब डॉक्टर्स महसूस करते हैं कि उसका हार्ट बीट नहीं कर रहा, पल्स भी नहीं मिलती। तुरंत डिफिब्रिलेटर मंगवाया जाता है और इमरजेंसी प्रोसीजर शुरू किया जाता है। बाहर खड़ा रक्षित ये सब नहीं देख पाता, लेकिन उसे एहसास हो रहा होता है कि सिचुएशन बहुत सीरियस है। इसी दौरान रक्षित डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक बार अप्पू से बात करने दी जाए। वो कहता है कि अप्पू उसकी बात सुनती है और उसे हिम्मत मिलती है। आखिरकार उसे मौका मिलता है और वो अप्पू के पास जाकर उसे इमोशनल तरीके से मोटिवेट करने लगता है। वो उसे याद दिलाता है कि वो अपराजिता 2.0 है, वो लड़की जो कभी हार नहीं मानती। रक्षित कहता है कि तुमने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया है और अभी बहुत कुछ जीना बाकी है, इसलिए तुम्हें आंखें खोलनी होंगी। रक्षित बार बार अप्पू को उसके नाम का मतलब याद दिलाता है। वो कहता है कि तुम अपराजिता हो जो कभी हार नहीं मानती, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, उठो और वापस आओ। उसकी आवाज में डर भी होता है और उम्मीद भी। वो उसे याद दिलाता है कि वो काम करना चाहती थी, सैलरी पर बात करना चाहती थी और अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती थी। रक्षित मजाक में भी उसे याद दिलाता है कि अभी उनकी सैलरी वाली बात पूरी नहीं हुई है। उसके बाद रक्षित अप्पू को उसकी ही बातें याद कराता है। वो कहता है कि तुमने खुद कहा था कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हो, अब वक्त आ गया है कि तुम वो लड़ाई लड़ो, तुम क्यों हार मान रही हो। ये देखकर साफ पता चलता है कि रक्षित अप्पू के लिए कितना कंसर्न करता है। फिर वो उन दोनों के बीच की पुरानी यादों को याद करने लगता है। वो उनके छोटे छोटे झगड़े, हंसी मजाक और साथ बिताए पल याद करता है। रक्षित कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किससे लड़ूंगा। वो उनकी बचकानी बातों को याद करता है और अप्पू से कहता है कि तुमने मुझे हमेशा सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया था, क्या अब तुम मुझे चीट करोगी। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रक्षित अप्पू को याद दिलाता है कि जिंदगी में जो भी मुश्किलें आई उन्होंने मिलकर सामना किया, चाहे छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी, दोनों ने साथ मिलकर सब हैंडल किया। इस बार भी अगर अप्पू उसका साथ दे तो वो इस मुश्किल से भी निकल सकते हैं। वो लगातार उसका हाथ पकड़कर उसे जगाने की कोशिश करता रहता है। कुछ देर बाद रक्षित को अप्पू के साथ बिताए हुए और भी पल याद आते हैं। उसे वो प्रॉमिस याद आता है जहां सपोर्ट और साथ निभाने की बात हुई थी। ये यादें उसके दिल को और ज्यादा इमोशनल कर देती हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और अप्पू के लिए उम्मीद बनाए रखता है।
आखिर में रक्षित आईसीयू के बाहर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहीं हूं और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इसी वक्त डॉक्टर्स उसके हाथ की चोट नोटिस करते हैं और उसका ड्रेसिंग करने की बात करते हैं, लेकिन रक्षित को अपनी चोट की कोई परवाह नहीं होती। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ अप्पू होती है। नर्स उसे बताती है कि अप्पू अब डेंजर से बाहर है। ये सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है, लेकिन उसकी फिक्र अब भी कम नहीं होती। वो बस एक ही बात सोच रहा होता है कि अप्पू जल्दी से होश में आ जाए। उसके बाद कहानी हॉस्पिटल में ही आगे बढ़ती है। अप्पू के पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और आईसीयू के बाहर उसकी खैरियत जानने की कोशिश करते हैं। उन्हें बताया जाता है कि अप्पू अब डेंजर से बाहर है। ये सुनकर सब थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन चिंता अब भी बनी रहती है। अप्पू की मां नर्मदा माता से प्रार्थना करती हैं और अपनी बेटी के लिए दुआ मांगती हैं। इसी बीच हॉस्पिटल स्टाफ एडमिशन फॉर्म की फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा होता है। जब पेशेंट डिटेल्स लिखी जाती हैं तो रक्षित का नाम सामने आता है। उसने इमरजेंसी सिचुएशन में फॉर्म भरते वक्त साइन किया होता है। जब उससे रिलेशन के बारे में पूछा जाता है तो सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। रक्षित कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी ललित वहां पहुंच जाता है। ललित अप्पू को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है और अप्पू का नाम लेकर इमोशनल रिएक्शन देता है, लेकिन रक्षित को ललित की मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे अप्पू के साथ ललित के पुराने बर्ताव के बारे में सब पता होता है। रक्षित के दिमाग में अप्पू की वो बातें घूमने लगती हैं जहां उसने ललित के साथ वापस जाने से मना किया था और उस पर भरोसा न करने की बात कही थी। जब ललित अप्पू के पास जाने की कोशिश करता है तब रक्षित का गुस्सा फूट पड़ता है। वो साफ कह देता है कि ललित को अप्पू का नाम लेने का भी हक नहीं है। रक्षित उसे सिनर तक कह देता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने अप्पू की जिंदगी बर्बाद कर दी। रक्षित कहता है कि पहले उसने अप्पू को तकलीफ दी और अब देखने आया है कि वो जिंदा है या नहीं। ललित भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता और दोनों के बीच टकराव बढ़ जाता है। रक्षित उसे पकड़ लेता है और साफ कह देता है कि पहले अप्पू अकेली थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं है। अब उसके साथ रक्षित खड़ा है। हॉस्पिटल का माहौल एकदम गर्म हो जाता है और लगता है कि बात और ज्यादा बिगड़ सकती है। तभी अप्पू की फैमिली बीच में आ जाती है। उनकी तरफ से रक्षित को रोक दिया जाता है। फैमिली के लोग याद दिलाते हैं कि ललित उनका दामाद है। रक्षित हैरान रह जाता है क्योंकि उसके नजरिए से ललित ने अप्पू के साथ बहुत गलत किया था। रक्षित फिर भी अप्पू के लिए स्टैंड लेता है और सबके सामने कहता है कि ललित ने अप्पू को मारा, उसका अपमान किया और उसे टॉर्चर किया। लेकिन अप्पू की मां मालती इस बात को फैमिली मैटर बताकर वहीं रोक देती हैं। वो कहती हैं कि जो भी हुआ है वो उनके घर का मामला है और बाहरी लोगों को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। रक्षित बार बार समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि अप्पू के साथ हुई नाइंसाफी का सवाल है। फिर भी फैमिली उसकी बात सुनने के मूड में नहीं होती। मालती साफ कह देती हैं कि ललित उनके परिवार का हिस्सा है जबकि रक्षित नहीं। ये बात सुनकर रक्षित को बहुत बुरा लगता है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर अप्पू को बचाया था और हॉस्पिटल तक लाया था, फिर भी उसे आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जा रहा होता है। इसके बाद भी रक्षित कहता है कि वो अप्पू को अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। फैमिली के लोग फिर कहते हैं कि अप्पू के पास उसका पूरा परिवार मौजूद है, उसके पेरेंट्स हैं, भाई है और उसका हस्बैंड भी है, इसलिए रक्षित को चले जाना चाहिए। ये सब सुनकर रक्षित के दिल को गहरी चोट पहुंचती है, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और गलती से रक्षित को अप्पू का हस्बैंड समझ लेता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी वाइफ अब डेंजर से बाहर है और वो उससे मिल सकता है। रक्षित तुरंत डॉक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि वो अप्पू का हस्बैंड नहीं है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि एडमिशन फॉर्म में हस्बैंड की जगह उसका नाम लिखा हुआ है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब ललित फौरन सामने आता है और कहता है कि असल में अप्पू का हस्बैंड वो है। मालती भी डॉक्टर को बताती है कि अप्पू के पति ललित श्रीमाली हैं और रक्षित सिर्फ उसका बॉस है। डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है। रक्षित भी शांति से कहता है कि इमरजेंसी में शायद उससे गलत जगह साइन हो गया था। ललित तुरंत मौका पकड़कर डॉक्टर को कहता है कि गलती अब ठीक कर दी गई है और ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये बात कहकर वो अपना हक जताने की कोशिश करता है। रक्षित कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आता है। उसके बाद अप्पू के पिता रक्षित से माफी मांगते हैं। वो मानते हैं कि अगर रक्षित ने अप्पू की जान न बचाई होती तो पता नहीं क्या हो जाता। रक्षित बहुत विनम्रता से कहता है कि इन बातों को छोड़िए और अप्पू के पास जाइए, इस वक्त उसे परिवार की जरूरत है। बाद में मिस्टर डुबे भी रक्षित से बात करते हैं। वो कहते हैं कि अप्पू का दिल कुछ देर के लिए रुक गया था, लेकिन रक्षित का दिल शायद हमेशा के लिए टूट गया है। उनकी बात सुनकर रक्षित चुप हो जाता है
उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि अप्पू के लिए उसके दिल में कितनी गहरी फीलिंग्स हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वो उन फीलिंग्स को खुलकर कभी कह नहीं पाया। एपिसोड के आखिरी हिस्से में हमें अप्पू और रक्षित के पुराने पल याद दिलाए जाते हैं। अप्पू ने रक्षित का भरोसा जीता था और अपराजिता 2.0 बनकर अपनी नई जिंदगी शुरू की थी। दोनों ने मिलकर एक नए सफर की बात की थी। रक्षित ने उसकी हिम्मत बढ़ाई थी और अप्पू ने भी हर चैलेंज का सामना करने का फैसला किया था। लेकिन इसी याद के साथ एक नई टेंशन सामने आती है। फोन पर खबर मिलती है कि ललित और उसकी माँ उसी मोहल्ला में आकर रहने वाले हैं जहां अप्पू की जिंदगी अब नई दिशा में बढ़ रही है। ये खबर सुनते ही साफ हो जाता है कि अप्पू के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होने वाले। एक तरफ उसकी नई पहचान और नई शुरुआत है और दूसरी तरफ ललित और उसकी माँ की वापसी। इसी सस्पेंस और टेंशन के साथ एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड में रक्षित और अप्पू के बीच जो ट्रस्ट और सपोर्ट का रिश्ता बना था उस पर एक नई मुश्किल खड़ी होने वाली है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि ललित और उसकी माँ अप्पू के ही मोहल्ले में आकर रहने वाला है। ये खबर सुनकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि अप्पू ने बहुत मुश्किल से अपनी पुरानी जिंदगी से निकलकर एक नई शुरुआत की थी। अब ललित के वापस उसके लिए फिर से परेशानी खड़ी कर सकती है। दूसरी तरफ रक्षित को भी एहसास हो रहा है कि अप्पू को अकेला छोड़ना आसान नहीं होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ललित के एंट्री के बाद अप्पू अपने लिए क्या फैसला लेती है और रक्षित उसका साथ किस तरह देता है। क्या ललित दोबारा अप्पू की जिंदगी में दखल देगा या फिर अप्पू इस बार इसका सामना मजबूती से करेगी? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा।